इनेलो के वरिष्ठ नेता नोरती राम कश्यप के निधन पर सांत्वना देने इनेलो महिला प्रकोष्ठ महासचिव सुनैना चौटाला उनके यहाँ पहुंची। वहां उन्होंने परिजनों का ढांढस बढ़ाते हुए कहा कि इनेलो पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। नोरती राम कश्यप पार्टी के एक सच्चे, निष्ठावान, ईमानदार छवि के व्यक्ति थे, जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात काम किया। सबसे पहले तो मैं उनको कहते ना श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, क्योंकि एक वो ऐसे सिपाही जिनके खोने का गम जहाँ परिवार को है वहाँ पार्टी को भी बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता कहते हैं ना हीरा, अपने आप में ही एक नायाब हीरा जो है रहे। और चौटाला साहब ने हमेशा अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया। आज वो तो नहीं है, आज उनकी गैर मौजूदगी में मैं भी पूरे परिवार को यही कहूँगी कि परमात्मा इस दुख को सहने की हिम्मत दे और पूरे पार्टी को ऐसे ही कार्यकर्ता हमेशा दे। वहीं हरियाणा और पंजाब में पानी की छिड़ी हुई जंग को लेकर भी सुनैना ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान की दिल्ली में हुई करारी हार को लेकर वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हरियाणा पंजाब का पड़ोसी राज्य है, हम अपने हक का पानी मांग कर रहेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2000 क्यूसिक पानी देने का आदेश दिया था। भगवंत मान को अराजकता भड़काने वाले बयान नहीं देने चाहिए। देखिए, ये पड़ोसी राज्य पंजाब को हरियाणा ने हमेशा बड़े भाई का दर्जा दिया और आज पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब के ऐसे बयान आते हैं, ये एक तरीके से अराजकता भड़काने की कोशिश है, दो भाइयों को लड़ाने की कोशिश है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अपने दिल्ली की हार की झेप को मिटाने के लिए अब ये हरियाणा प्रदेश की तरफ ये जताना चाहते हैं कि भाई हम तो किसान के हितैषी हैं। जबकि डल्लेवाल और जो साहब किसान वहाँ बैठे थे उनको घसीट के वो जगह छुड़ाई गई। अपनी उस मैं यही कहूँगी उस नकाब को उतारने के लिए जो मान साहब ने ये बस एक स्टंट रच दिया। जबकि हरियाणा प्रदेश एक केवल अपने हिस्से का पानी मांग रहा है, ना कि कोई खैरात मांग रहा है। 9000 क्यूसिक का जो हक सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है, हम सिर्फ वही मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुनैना चौटाला ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले को लेकर ये केंद्र सरकार का फेलियर है। उन्होंने कहा कि पहलगांव में कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे और न ही कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, जिसकी वजह से 28 लोगों की मौत हुई। इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। 28 के करीब निर्दोष लोग मारे, कैसे देखते? पूर्ण रूप से सरकार का फेल्योर है। ये तो आप ये देखें, कहनी नहीं चाहिए मुझे ये बात, किसान तो बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाता और AK-47 पहलगाम तक पहुंच जाती है, जबकि वो बॉर्डर पे भी नहीं, अंदर तक आना। आतंकवादी का काम है वो आतंक फैलाना, लेकिन आतंकवाद को रोकना किसका दायित्व बनता है? मौजूदा गवर्नमेंट का दायित्व बनता है। वहाँ 5000 लोग थे, कोई सुरक्षाकर्मी वहाँ पे तैनात नहीं किया गया। बहुत सेंसिटिव प्लेस है कश्मीर। और उसके अलावा वहाँ पे कोई CCTV वगैरह नहीं, उसके अलावा कोई पेट्रोलिंग नहीं है। अगर कोई नेता आता है तो 2 दिन पहले से पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या आम आदमी की सुरक्षा का दायित्व नहीं बनता? तो मैं ये तमाम चीज़ें जो है हरियाणा प्रदेश का एक ना प्रदेश का बल्कि देश का, पूरे हिंदुस्तान का एक नागरिक इस बात के लिए जवाब चाहता है सरकार से। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? देखिए, आज आप देखेंगे कि बड़ी इकाई जो जिला अध्यक्ष है वो सजग किए गए अभय सिंह जी चौटाला की तरफ से, उसके बाद हल्का अध्यक्ष सजग किए गए। वहीं हमारे जो पूर्व में जितने जिला अध्यक्ष है आज प्रदेश लेवल पे जाके पार्टी को जो है मजबूती देने के लिए जुटे हुए। आज हमारा प्रदर्शन जो था, अगर आप वहाँ गए थे तो आपने देखा होगा, इंडियन नेशनल लोकदल दोबारा अपने रंग में आ चुकी है और वो दिन दूर नहीं कि 2029 में सत्ता पे भी काबिज होगी। कोई यात्रा भी निकालने जा रही है? अगर नहीं मानी, अगर हमें हमारे हक का पानी नहीं मिला तो उसके आगे का जो है, मैं तो महिला शक्ति हूँ इसलिए कह सकती हूँ, मटका फोड़ प्रदर्शन भी करेंगे। और उसके अलावा अभय सिंह जी चौटाला ने एक और बात कही कि हम रास्ता भी रोक सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आम नागरिक को कहीं कोई दिक्कत हो। लेकिन फिर क्या करें, अगर हमारे हक को मारा जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें ये कदम उठाना पड़ सकता है। वो इनेलो पार्टी का वर्कर था जी, कभी भी उसने पार्टी की सेवा की जी और कभी भी किसी से एक पैसा नहीं लिया। कभी भी इधर सरदार में दुनिया के काम करते रहे। चौटाला परिवार ने उसको इतनी वर्कर होते हुए भी इतनी अथॉरिटी दे रखी थी
कि वो मंत्रियों से भी ज़्यादा काम करता था मेरे। अच्छा, हमने भी अपने भाई की सीवी अच्छी प्रकार से ठीक रखी। जैसे उसके हाथ में बहुत पावर थी, हमने दिहाड़ी मजदूरी कर ली, पर लोगों को कभी भी नहीं बकाया भाई हम आपको नौकरी देंगे, कभी भी पैसे लेने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इसमें से पार्टी की छवि खराब होती है। और जो मेरे भाई की आज कमाया हुआ था, आज वो इतनी बिल्कुल इन लोगों के साथ ही है जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी कि मेरे पापा ने समाज की सेवा करी है, इनेलो पार्टी के एक नॉर्मल वर्कर रहकर, और जो जहाँ पे भी जितनी वो मदद कर सकते थे, और हम भी ऐसे ही समाज में लोगों का साथ देंगे और आगे पार्टी को बढ़ाएंगे। और जो पार्टी में थोड़ी बहुत जो भी कमी है, उन कमियों को बैठ के डिस्कस करेंगे और नए युवाओं को साथ में लेके आएंगे। मेन मुद्दा एजुकेशन है। आज के टाइम में जो एजुकेशन है वो मुद्दा ख़त्म हो गया है, क्योंकि लोग एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो एजुकेशन जब तक नहीं आएगी समाज में, तब तक हम लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे कि भाई उनको क्या चाहिए। वो ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। तो मेन है एजुकेशन मुद्दा मेन होना चाहिए। और जो यही मैं कहना चाहूँगा कि चौटाला पार्टी को भी जो एजुकेशन की तरफ मेन ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपके डैडी सेवा करते थे, शुरू से पार्टी की सेवा में लगे, इसी तरीके से आप लोग भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। मेरे डैडी एक ही बात ही कहते थे कि ऐसा काम नहीं करना, जहाँ देखी तवा परात वहाँ गवैदी पूरी रात। तो हम तो एक पार्टी के साथ में हैं, इसमें जो कमियाँ होगी उस कमियों को पूरा करेंगे और पार्टी को आगे लेके चलेंगे। इंद्री से मेनपाल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।